मेरी ज़मीन है, मेरे ज़मीन पे वो मतलब हम एक बट्टा आधे के हिस्सेदार उस पर कब्जा कर रहे हैं। कौन कब्जा कर रहा है? वो हमारे भाई राम गोपाल सिंह। बहुत जगह मतलब एप्लीकेशन दिया, तहसील में दिया, तहसील दिवस में दिया, डीएम साहब को दिया और सब कुछ जगह दे आए, मगर उससे कोई कार्रवाई नहीं हुआ। सड़क पर हाईवे पर है। हाईवे पर है? हाँ। कितनी ज़मीन होगी? वो ज़मीन है करीब 14-15 बीघा। अच्छा। हाँ, उसमें हमारे हिस्से में वो बनवा रहे हैं। धमकी दे रहे हैं, निरंतर वो निर्माण कर रहे हैं हमारे ज़मीन पे, और जब हम चौकी पे जाते हैं दर्जी कुआं पे, वहाँ हमारा कोई सुनवाई नहीं दे रहे हैं। हमें चाहते हैं कि हमको ये बट्टा दो, हमारा हिस्सा मिल जाए। नमस्कार, आप लोग देख रहे हैं गोंडा पब्लिक पोस्ट। मैं हूँ शिवानंद मिश्रा। गोंडा में ज़मीनों के विवाद अक्सर हम आपको दिखाते रहते हैं, लेकिन इस बार जो हम आपको खबर दिखाने जा रहे हैं वह एक सगे भाई की ज़मीन सगा भाई ही हड़प लेने की कोशिश कर रहा है, ऐसा आरोप है मलथुआ शाहजोत के रहने वाले प्रेमपाल सिंह का। गोंडा अयोध्या हाईवे पर मलथुआ शाहजोत एक गांव है दर्जी कुआं के पास, वहीं पर इनकी ज़मीन है जिसमें काटा संख्या 78, जिसमें यह आधे के हिस्सेदार हैं। मेन रोड पर यह बेशकीमती ज़मीन है। इनका आरोप है कि इनके सगे भाई उस ज़मीन पर कब्जा कर लेना चाहते हैं, और यह तहसील से लेकर जिलाधिकारी कार्यालय, मुख्यमंत्री कार्यालय, संपूर्ण समाधान दिवस हो, उप जिलाधिकारी कार्यालय हो या जिलाधिकारी कार्यालय हो, सारे दस्तावेज आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि ऐसा कहीं ना हो जहां इन्होंने शिकायत ना की हो, लेकिन इनकी सुनवाई, इनका कहना है कि नहीं हो रही है। आरोप इनका यह है कि इनके भाई ही इनकी ज़मीन पर कब्जा कर लेना चाहते हैं। प्रेमपाल सिंह जी, क्या पूरा मैटर है? मेरी ज़मीन है, मेरे ज़मीन पे वो मतलब हम एक बट्टा आधे के हिस्सेदार उस पर कब्जा कर रहे हैं। कौन कब्जा कर रहा है? वो हमारे भाई राम गोपाल सिंह। सगे भाई हैं? तो सगे भाई हैं, उनके 5 लड़के हैं। जब बोलते हो तो वो मतलब धमकी देते हैं कि जान से मार डालेंगे। अच्छा। हाँ, ज़मीन कब्जा कर रहे हैं, निरंतर कब्जा कर रहे हैं। हम यहाँ बहुत जगह मतलब एप्लीकेशन दिया, तहसील में दिया, तहसील दिवस में दिया, डीएम साहब को दिया और सब कुछ जगह दे आए, मगर उससे कोई कार्रवाई नहीं हुआ। मंत्री के यहाँ भी दिया? मुख्यमंत्री के यहाँ भी लखनऊ गए, वहाँ भी दे कर आए। ज़मीन कहाँ पे है? ये ज़मीन है गोंडा से फैजाबाद रोड पर है, मलथुआ शाहजोत के बगल में। सड़क पर है? सड़क पर हाईवे पर है। हाईवे पर है? हाँ। कितनी ज़मीन होगी? वो ज़मीन है करीब 14-15 बीघा। अच्छा। हाँ, उसमें हमारे हिस्से में वो बनवा रहे हैं। कितना हिस्सा है आपका? हमारा 7.25 बीघा हिस्सा है। अच्छा। काटा संख्या क्या है? 78। अच्छा। तो जबरन बनवा रहे हैं, तो कोई जा रहा है रोकने? ना, कोई नहीं जा रहा है। यहाँ पे मतलब हम चौकी दर्जी कुआं पर गए, वहाँ कह रहे हैं कि हम उसमें ज़मीन पर हम नहीं रोक सकते हैं। हमने वहाँ पर मतलब सब जगह दिया, एप्लीकेशन दिया, मगर वहाँ रोकने नहीं जा रहे हैं। कोई मुकदमा दायर है स्टे उस्टे के लिए? मुकदमा हमने कल 1/16 का 116 का मुकदमा दायर स्टे में दायर किया था, मगर वो तारीख हो जाता है, साहब जब बैठते नहीं तो स्टे मिल नहीं रहा है। दीवानी में नहीं गया? दीवानी में नहीं गए। दीवानी में जाके स्टे लेना चाहिए आपको। तो यहाँ हुआ कि बंटवारा, लेखपाल ने कहा कि 116 का बंटवारा दायर कर दो, तो हमने यहाँ बंटवारा को दायर कर दिया तहसील में। उस पर अधिकारी बैठ नहीं रहे हैं? उस पर अधिकारी बैठ नहीं रहे हैं, और वो ज़बरदस्ती छका रहे हैं, और वहाँ पैसा कौड़ी दे देते हैं, उन्हीं का सुनवाई होता है। क्या नाम है भाई के आपका? राम गोपाल सिंह। रामपाल सिंह की ज़मीन राम गोपाल कब्जा? हाँ, पर प्रेमपाल की ज़मीन राम गोपाल सिंह ने कब्जा कर रहे हैं। वो अमीन है, संग्रह अमीन है, वो तहसील में रहते हैं, सब कर्मचारी उनसे मिला हुआ है। कौन से तहसील में? तरफगंज। तरफगंज तहसील में। तो ज़मीन तो गोंडा सदर में होगी? हाँ, गोंडा ज़मीन तो है, सदर में है, गोंडा में है। तो आपने अपने भाई से कहा नहीं कि मतलब आप भैया हमारी ज़मीन का? उनसे हम कहा कि ऐसा क्योंकि भाई हमारा उसको नाप लीजिए, उसमें हमको आधा दे दीजिए, उसके बाद आधा ले लीजिए, लेकिन वो नापने का तैयार भी नहीं। ये ज़मीन आप लोगों ने बैनामे ली थी? पैतृक? नहीं, पैतृक है, पिताजी का ज़मीन है। पिताजी का ज़मीन? हाँ। कितने भाई हैं आप लोग? हम 2 भाई हैं। अच्छा। हाँ। वो बड़े हैं कि छोटे? वो बड़े हैं, उनके 5 लड़के हैं, और हम यहाँ किसी के मतलब एक हम किसान आदमी हैं, हमारे पास कोई कमाई नहीं, हमारे पास एक ही लड़के हैं। क्या चाहते हैं आप? हमें चाहते हैं कि हमको ये बट्टा दो, हमारा हिस्सा मिल जाए। अच्छा, अन्य जगह ज़मीनें भी होंगी आपकी होंगी? हाँ, और जगह ज़मीन है, तो वहाँ हिस्सा मिला हुआ है? वहाँ हिस्सा मिलता है, लेकिन यहाँ मज़े यहाँ कब्जा कर रहे हैं, मज़े। रोड साइड है इसमें? ये रोड साइड है, इसलिए कब्जा कर रहे हैं।
तो आप कह रहे हैं कि धमकी भी देते हैं लगातार? हाँ, धमकी दे रहे हैं, निरंतर वो निर्माण कर रहे हैं हमारे ज़मीन पे। और जो हम चौकी पे जाते हैं दर्जी कुआं पे, वहाँ हमारा कोई सुनवाई नहीं दे रहे हैं। फोटो वोटो है कोई उसका? हाँ, वो हमारा उसका फ़ोटो भी है, निर्माण का? निर्माण का फ़ोटो है। निरंतर वो निर्माण कर रहे हैं, वो मानते नहीं हैं। चौकी पर जाओ दौड़ के तो वो भी नहीं सुनते हैं। चाहते क्या हैं आप बता? हम चाहते हैं निर्माण वो बंद कर दे, हमारा ज़मीन हमको 1/2 दे दे। देखिए, जैसा कि कहा गया है कलयुग, तो इनका आरोप के हिसाब से घोर कलयुग लग गया है। सगा भाई ही सगी भाई की ज़मीन पर कब्जा कर रहा है। आरोप बड़ा है, इस पर जांच होनी चाहिए, जांच होकर कार्रवाई होनी चाहिए। अगर आरोपों में सच्चाई है तो इनकी ज़मीन इनको मिलनी चाहिए। कई बार आप लोगों ने देखा है कि अधिकारी जब तत्पर होते हैं तो चाहे सरकारी ज़मीन हो या किसी व्यक्ति विशेष की ज़मीन हो तो उस पर कब्जा हटाया जाता है। अभी जल्द ही आपने देखा कि गिरदगोंडा में जिस प्रकार से तालाब की ज़मीन को अवैध तरीके से बैनामा किया गया और एक डॉक्टर मिनहाज, उनके ऊपर फर्जी तरीके से मुकदमा लिखा गया। एक डॉक्टर ने उस ज़मीन को बैनामा करवाया था, लेकिन उस पर प्रशासन ने ध्यान दिया, तालाब की ज़मीन को खाली करवाया गया और उस पर तालाब खुदवाया जा रहा है। तो उम्मीद है कि ऐसे ही कार्रवाई, अगर इनका आरोप सही है तो उस पर ऐसे ही कार्रवाई होगी। आप लोग देखते रहें गोंडा भोली पोस्ट।